होती रेत है, लगता पानी। इसके लिए मैं पापड़ बेलूं। 2 कौड़ी की हस्ती है ये, इससे खेलूं। फेंक बिखेरूं अपना सब कुछ इसकी खातिर। किसे चाहिए मन का सोना, आँख की मोती, किसे पड़ी अंदर क्या है। होती रेत है, लगता पानी। वेल ये लाइन्स ऐसी फिल्म की है जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप्स और लाइफ के कांस्टेंट चीज़ के बारे में हमें ऐसे बताते हैं जैसे जैसे वो कहानी हमें खुद की लगने लगे। और ये सिर्फ एक ऐसी फिल्म नहीं है। राइटर डायरेक्टर इम्तियाज़ अली उनकी हर फिल्म लाइफ एक जर्नी के तौर पे हमें दिखाते हैं। वो एक ऐसी जर्नी जो हमें खुद की लगने लगती है, एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ हम तक नहीं पहुंचती, हमारे उन ड्रीम्स, उन पैशन, उन रिलेशनशिप्स तक पहुंचती हैं जो शायद अभी हमारे पास हैं या हम चाहते हैं। और इसीलिए आज उनके बर्थडे पर हम उनकी फिल्म्स के कुछ ऐसे सीन्स डिस्कस करेंगे जो शायद हम सब पर उनकी इम्प्रिंट्स छोड़ के जा रही है। सो या लेट्स गो। So this scene is actually my personal favorite. It is from the film Rockstar, which became a cult. And ये सीन बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कैंटीन चलाने वाले खटाना भाई और वहाँ के एक स्टूडेंट जनार्दन के बीच के कॉन्वर्सेशन को बताता है। दिस सीन इज़ नॉट अबाउट लव, बट इट इज़ अबाउट द फिलोसफी ऑफ लव इन विच यू गेट डिवास्टेटेड टू बिकम सक्सेसफुल। एंड यहाँ पे खटाना भाई जो हैं एक ऐसा कैरेक्टर और इतने खूबसूरती से लिखा हुआ कैरेक्टर कि आप जब उसे देखें तो आपको कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो खटाना भाई जैसा है। और दूसरी तरफ जनार्दन जो बिल्कुल हम सब जैसा है, फुल ऑफ ड्रीम्स, एस्पिरेशंस और उसे कुछ बड़ा करना है जीवन में। तो इन दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन है जिसमें खटाना भाई इसे सजेस्ट करते हैं कि कोई बड़ा कलाकार ऐसे ही नहीं बन जाता, दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जनार्दन जो हैं वो अपना दिल तुड़वा के आते हैं अपेरेंटली, और वो बैठते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कितने दुख में है वो और कितना ज़्यादा सैड है। और इस बात को खटाना भाई अच्छे से समझ जाते हैं कि वो बस एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो हिलेरियस तरीके से उन दोनों के बीच में परफॉर्म किया हुआ सीन है जब चटनी की लड़ाई हो रही है दिल टूटने पर, और कुमुद मिश्रा यानी खटाना भाई जनार्दन यानी रणबीर कपूर को ये समझा रहे हैं कि कितना ओछा इंसान है तू, अगर तेरा दिल टूटा होता तो तेरे हलक से निवाला नहीं उतर रहा होता। और ये कुछ सीन्स जब नॉर्मलाइज कर दिए जाते हैं तो वो ज़्यादा हिटिंग लगते हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही सीन है। और इम्तियाज़ अली की खासियत ही यही है। इम्तियाज़ अली इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्टर हु इज़ नॉट जस्ट विजनरी, ही इज़ नॉट जस्ट इमेजिनरी और इमेजिनेटिव। मिल जाएगी इस बार। इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं? हैं? होड़ा मजाक चल रहा है यहाँ पर। और खटाना भाई, रियल में प्यार करता हूं मैं उसे। क्या बताऊं कैसा लगा जब उसने कहा बर्गर ऑफ। इसका तो मतलब ही नहीं पता मुझे। बहुत ही हल्का आदमी है तू। छी 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 छी। So this scene is the scene from film तमाशा, जब रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण के घर पे जाते हैं और ही लैशेस आउट। इस सीन में अगर आप इस सीन को देखें और इस सीन पे गौर करें तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर सीन और अ पर्टिकुलर रिएक्शन टू अ प्रीवियस एक्शन जो वो प्रपोज करते हैं एंड दीपिका पादुकोण रिजेक्ट्स हिम। इट इज़ एक्चुअली ये एक सीन, इसमें हर तरीके का एंग्विश है। जो पूरी फिल्म में वेद का कैरेक्टर, जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, वो एक एंग्विश, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो उसमें है कि वो लाइफ में हर एक चीज़ करता आया है जो उसे बताया गया है, हर एक चीज़ जो नॉर्मल है, हर एक चीज़ जो उसे मशीन बना रही है,
चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो MBA हो, या उसके बाद अभी नौकरी हो। और इसीलिए अब उसके बाद जब ये एक परफेक्ट लाइफ की प्लानिंग में दीपिका पादुकोण को प्रपोज करता है, तब दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है तारा, उसे समझ आता है दैट दिस इज़ नॉट द गाय दैट शी मेट इन कॉर्सिका, और वो कोई और था, वो कम्प्लीटली ही वॉज समवन एल्स। एंड रणबीर रियलाइजेज इट हिमसेल्फ, एंड दैट इज़ वाई वो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक एंग्विश है। एंड इस सीन को परफॉर्म इतने ब्रिलियंट तरीके से किया गया है कि हम उस चीज़ को अच्छे से फील कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, बट इफ़ द राइटिंग वॉज वीक, वो परफॉर्मेंस वैसी हो ही नहीं पाती। सो ऑल क्रेडिट गोज टू रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण एंड डायरेक्टर राइटर इम्तियाज़ अली। तुम कह सकती थी कि मैं तुम्हारे लेवल का आदमी नहीं हूँ। वेद, कॉर्सिका में तुमसे मिली और पता नहीं क्या सोचा कि मैं क्या हूँ, पर यहाँ पता चला नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं हूँ। मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, ऑर्डिनरी। वेद, 1 सेकेंड। इट्स ओके, इट्स फाइन, मैं हूँ ऑर्डिनरी। वेद, वही तो बात है। एवरेज हूँ, वो जैसा सब होते हैं, वो चलते रहते हैं ना फुटपाथ पे ब्रीफकेस लेकर, वैसे ही वेद, मीडियोकर। वेद, वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो तुम नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। हाँ, तू जानती है मैं कौन हूँ, और कोई नहीं जानता। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मैं खुद नहीं जानता, मगर तू 7 दिन कॉर्सिका में, तू पक्का जाननी है कि मैं कौन हूँ। The next scene on this list is from the film Laila Majnu, which is actually directed by Sajid Ali, but it is co-written by Sajid and Imtiaz. ये सीन जो है ये फिल्म के सेकेंड हाफ में आता है, जब कैस का जो कैरेक्टर है वो लैला के लिए वेट कर रहा है। और सिर्फ वेट नहीं कर रहा है, वो वेट कर करके थक चुका है। उसके लाइफ में अब तक इतनी सारी ट्रेजेडीज हो चुकी हैं जिसमें वो लैला को उससे दूर रखा गया, उससे दूर भेज दिया गया, या वो खुद दूर हो गई, कि अब उससे एक दिन भी वेट करना एक बर्डन की तरह लग रहा है। एंड वो ये सोचने लगता है कि ये इंसान जो उसे वेट करा रहा है वो एक्चुअली में लैला नहीं है, और लैला वो है जो उसकी मेमोरीज में है। एंड देन ही जस्ट रन्स अवे फ्रॉम द होल वर्ल्ड एंड द नॉर्म्स एंड द होल प्रॉपर परफेक्ट लाइफ एंड रूल्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो भाग जाता है जंगलों में। और उसके बाद फिर वो उस मेमोरी के साथ, लैला की मेमोरी के साथ रहने लगता है, और वो बहुत खुश है। वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उसे चादर डाल रहा है उस पर जब उसको ठंड लग रही है, उसके लिए रोटियां चुरा के ला रहा है, लोगों से पत्थर खा रहा है। और एक प्रॉपर पागलपन जो होता है उसके फेज में है वो। और यहाँ पर लैला जो है वो उसे ढूंढ रही है हर तरफ, उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं, मगर वो वहाँ खुश है क्योंकि वो आज़ाद है। और इम्तियाज़ अली ने और साजिद अली ने इसे इस तरीके से लिखा है कि आपको उसमें कोई गलत या कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं दिखेगी। वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, शायद पागल हो जाते होंगे लोग प्यार में, या इस तरीके से होता होगा। और ये एक डायरेक्टर और राइटर की जीत होती है जब उसके कैरेक्टर से लोग एम्पैथाइज करने लगे। एंड सेम गोज विथ दिस फिल्म एंड दिस सीन। इम्तियाज़ अली की खासियत ही यही है, अ डायरेक्टर हु इज़ विजनरी, इमेजिनेटिव एंड अ स्टोरी टेलर। हाँ, कुछ फिल्में जो उन्होंने आखिरी दी हैं वो बॉक्स ऑफिस पे भले ही फ्लॉप रही हों, मगर ही इज़ समवन हु हैज़ द क्राफ्ट ऑफ टेलिंग द स्टोरी एज इफ वो हमारी खुद की स्टोरी है, और हर ऑडियंस उससे इस तरीके से कनेक्ट करे जैसे एक रिमाइंडर दे रही हो वो फिल्म, चाहे वो तमाशा हो, रॉकस्टार हो, या लव आजकल हो, या फिर कोई भी फिल्म जो उन्होंने लिखी हो या डायरेक्ट की हो। वो हर फिल्म में एक इस तरीके से हमें कहानी बता देते हैं जैसे कितना नॉर्मल है वो। एक केओस, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक सर्टेन चेज इन लाइफ जो हमें पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, मगर हम किए जा रहे हैं, और वो हमें इस तरीके से बता देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और शायद यही उनकी स्ट्रेंथ है, और शायद यही उन्हें बाकी डायरेक्टर्स और राइटर्स से अलग बनाती है। इम्तियाज़ अली, एन ऑथर ऑफ मॉडर्न डे लव स्टोरी,
We wish him a very happy birthday.